नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। सारे देश की आंखों में आंसू थे और राहुल गांधी आनंद मना रहे थे। राहुल गांधी का ये बयान देशद्रोह की सीमा में आता है। बुद्धिहीनता का सबसे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। देश की जनता जवाब देगी राहुल गांधी को। राहुल गांधी अपने ऐसे बयानों से कांग्रेस को समाप्त करनी ही मानेंगे। राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार कुशासन का पर्याय। आप जानते भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1 है। अब मैं तो हैरान हूं कि सरकार की योजना भवन से करोड़ों रुपया बरामद होते हैं। सोना बरामद ये शायद पहली घटना है कि सरकारी कार्यालय से पैसा और सोना बरामद हो रहा है। अब जल जीवन मिशन इसलिए था कि हर घर पीने का पानी पहुंच जाए, लेकिन लगभग 20,000 करोड़ का जल जीवन घोटाला यहां हो गया। 5 साल में 11 लाख अपराधों का रिकॉर्ड। साइबर क्राइम में राजस्थान नंबर 1 और सांप्रदायिक दंगे। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, क्या मजाल कि एक सांप्रदायिक दंगा हो जाए, कोई आंख उठा के देख ले। शांति का टापू है मध्य प्रदेश, लेकिन यहां दंगों की आग में झोंक दिया पूरे राजस्थान को। और ये दोनों भाई और बहन झूठ की मशीन है, लगातार झूठ बोलते हैं। अब प्रियंका जी मध्य प्रदेश गई तो राम 13 साल के लिए वनवास गए थे। अब भारत का बच्चा बच्चा जानता है कितने दिन के लिए गए। कुछ भी बोलना। अब मध्य प्रदेश में कहते थे केवल 21 लोगों को रोजगार मिला, जबकि 50,000 को नियुक्ति पत्र मैंने अपने हाथों से बांटे। राजस्थान में भी वो झूठ का पुलंदा परोसने की कोशिश कर रहे हैं। बहन और बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है। और यहां के मंत्री ऐसी टिप्पणियां करते हैं कि मुझे तो कहने में भी शर्म आती है। तुष्टीकरण राजस्थान की सरकार का मूल मंत्र रहा है। हिंदू त्योहारों पे धारा 144 लगा देना, शोभा यात्राओं पर प्रतिबंध लगा देना, और पूरा देश हैरान था कि कन्हैया लाल जी की गर्दन काट के ले गए आतंकवादी। अपराधों का गढ़ इनने बनाया है। इसलिए राजस्थान विकास की दौड़ में बुरी तरह पिछड़ गया, भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया। आज की सरकार को देख के लोग शर्म से सिर झुका लेते हैं कि ये बेशर्म सरकार। मुझे तो आश्चर्य होता, मध्य प्रदेश में भी इन्होंने कहा था सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया। यहां भी कहा था किसानों का कर्जा माफ। 19,422 किसानों ने अपनी जमीनें खो दी, नीलाम कर दी इसी सरकार ने। बेरोजगारी भत्ता देंगे केवल नाम मात्र का कह के और खत्म कर दिया। एक भी वादा में जाना नहीं चाहता बहुत विस्तार में। यहां फसलों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा नहीं गया। अब बाजरा या मिट्टी के मोल बिकाए। मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने का काम किया है। राजस्थान में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के लगातार दौरे हो रहे हैं। जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी के लिए किया जा रहा है, उसे किस तरह देखते हैं आप? राष्ट्रीय शर्म है राहुल गांधी। मैं नहीं सोचता था कि वो मोदी जी के विरोध में विद्वेष से इतने भरे कि उन्होंने देश की हार पर प्रसन्नता व्यक्त की। सारी जनता के आंखों में आंसू थे और राहुल गांधी आनंद मना रहे थे कि मोदी जी गए वहां हार गए। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर ले ही। राहुल गांधी जी का ये बयान ये देशद्रोह की सीमा में भी आता है। देश का कितनी बड़ा अहित हो जाए, लेकिन मोदी जी पर टिप्पणी करने का मौका मिल जाए, ये बुद्धिहीनता का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। और देश की जनता और राजस्थान की जनता जवाब देगी कांग्रेस को, राहुल गांधी को। मैं तो अब इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि महात्मा गांधी जी ने कभी कहा था आजादी के बाद
कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, लोक सेवक संघ बना देना चाहिए। नेहरू जी ने बात नहीं मानी, लेकिन राहुल बाबा अपने ऐसे बयानों से कांग्रेस को समाप्त करके ही मानेंगे, ये लगता है। केवल 4.5 साल रिसोर्ट में ही रही और अंतिम 6 महीने में निकल के आया अशोक गहलोत, अब ये भी दे दूंगा, अब ये भी दे दूंगा, अब ये भी दे दूंगा। एक फर्क है मित्रों, मध्य प्रदेश में जो हमने कहा किया, अगर हमने कहा कि लाडली बहना योजना, तो 1,32,00,000 बहनों के खाते में हर महीने पैसा पहुंचा। यहां कहते रहे किया कुछ नहीं, और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से लौट के आ रही है। राजस्थान में किस प्रकार की स्थिति दिख रही है आपको, क्योंकि यहाँ पर आप दौरे कर चुके हैं और अब आज भी दौरे करेंगे, क्या लग रहा है आपको सियासी हवा की बात की जाए तो? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता डबल इंजन की सरकार लाने के लिए बेकरार है, क्योंकि 5 साल में अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान का सत्यानाश कर दिया है। राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1, राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1, साइबर क्राइम में नंबर 1, पेपर लीक मामले में नंबर 1, दंगा और आतंक के मामले में नंबर 1। ये कुशासन का पर्याय बन गया है, इसलिए इसको हटा के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में अभी अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, और मैं पूरे विश्वास के साथ ही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने वाली है। नरेंद्र मोदी भारत के लिए भगवान का वरदान है। करोड़ों करोड़ भारतीयों की श्रद्धा और आस्था के केंद्र है मोदी। लोग केवल उनको नेता नहीं मानते, लोगों की जिंदगी बदली है। चाहे किसान सम्मान निधि हो, गरीबों को मकान देने का मामला हो, गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ जहां वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण किया, हर भारतीय को गर्व है। मोदी जी आज जन जन के मन में है और दुनिया के मन में भी मोदी है। लेकिन इतनी सस्ती टिप्पणी करना राहुल गांधी का, इसका मतलब यह है कि ऐसे नेतृत्व के रहते हुए कांग्रेस का कुछ बचने वाला नहीं है। लेकिन एक बात मैं तकलीफ के साथ आपके सामने रख रहा हूं, राहुल गांधी जी, कभी महात्मा गांधी जी ने कहा था आजादी के बाद के कांग्रेस समाप्त कर देना चाहिए, लोक सेवा संघ कांग्रेस को बना देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का उद्देश्य था भारत की आजादी। पंडित नेहरू जी ने गांधी जी की बात नहीं मानी, कांग्रेस समाप्त नहीं की। लेकिन मुझे लगता है कि श्री राहुल गांधी जी महात्मा गांधी के उस सपने को पूरा करेंगे, वो कांग्रेस को समाप्त करके ही चैन की सांस लेंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस ढंग से कल उन्होंने टिप्पणी की माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के बारे में, सारा देश देशभक्ति के जुनून से भरा था और ये चाहता था कि क्रिकेट का फाइनल भी भारत जीते। खेल भी देशभक्ति का प्रतीक होता है, और सम्मानित प्रधानमंत्री जी अगर गए तो हमारे लिए गर्व का विषय है। लेकिन मोदी जी से इतना डरते हैं या इतना विद्वेष है कि भारत हार गया तो खुशी हो रही है, और फिर मोदी जी पर टिप्पणियां कर रहे हैं, जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर ले। ये मति हरने वाला मामला है। इसका मतलब यह कि अगर
देश का नुकसान हो तो हो जाए, मोदी जी का कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ कहने का मौका मिल जाए। ये तो विद्वेष की पराकाष्ठा है। और राहुल गांधी जी का ये कृत्य मैं तो मानता हूं कि देश विरोधी भावना की तरह है। इसको देश की जनता माफ नहीं करेगी।